चलते हैं पेंगट, जो उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। पेंगट इज़ फेमस फॉर इट्स जंगल्स एंड बर्ड्स एंड इट इज़ अ बर्ड वॉचर्स पैराडाइज and you won't believe that it have more than 300 species of bird in and around. पेंगट में जो टेम्परेचर रहता है जुलाई में वो 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इट इज़ अ रिमोट विलेज इन हिमालयाज बट इट हैज़ अ वेरी प्लेजेंट वेदर। यहाँ पर विज़िट करने के लिए समर्स बेस्ट रहते हैं और समर्स में समर्स आते हैं अप्रैल टू जून। जुलाई में रेनी सीज़न शुरू हो जाता है। तो समर्स में यहाँ जो वेदर रहता है वो बहुत ही कूल रहता है, कूल डेज और प्लेजेंट नाइट्स जिसे हम कह सकते हैं। ये जो एक पॉइंट इस वक्त आप देख रहे हैं ये यहाँ से हिमालयन दर्शन होते हैं। ये ऑन द वे टू पेंगट है और रास्ते में हम लोग सत्यनारायण भगवान के मंदिर के दर्शन करते हुए गए, जो भी ऑन द वे टू पेंगट पड़ता है। यहाँ पर आप यहाँ से सीनिक ब्यूटी देख सकते हैं। यहाँ ब्यूटीफुल वेदर था और ब्यूटीफुल सीनरी थी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम 16 अप्रैल 2021 को अपने शहर से निकले पेंगट के लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पेंगट दिल्ली से 331 किलोमीटर है अराउंड और नैनीताल से ये 13 किलोमीटर है। तो अगर आप दिल्ली से काठगोदाम जो है वो आते हैं तो वहाँ बाय ट्रेन, बाय बस और बाय टैक्सी से आ सकते हैं। बाकी काठगोदाम से पेंगट है 52 किलोमीटर, तो वहाँ से सिर्फ टैक्सी चलती है जो करीब 2 घंटा ले लेती है। जो नियरेस्ट यहाँ का एयरपोर्ट है वो है पंतनगर में, जो 71 किलोमीटर्स है फ्रॉम पेंगट और ये तकरीबन 3 घंटे यहाँ टैक्सी से आप ड्राइव करके पहुँच सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ कई सारे रूट हैं, लेकिन कन्वीनियंट रूट आपकी अपनी टैक्सी है। आप ये देखें कि अब हम लोग अपने रिसॉर्ट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है, कोई ऐसा बहुत ही चहल पहल वाली जगह नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ शांत इस जगह है और यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं नेचर को। तो वेदर बहुत ही खूबसूरत था और ये जो हमारा रिसॉर्ट था अशोक नैनी चहलट, वहाँ का ये थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। ये एक हिल टॉप पर है तो यहाँ से सीनरी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर एक बर्ड चिर्पिंग रिसॉर्ट है जहाँ पर आप बर्ड्स की चिर्पिंग बर्ड्स की बहुत सारी डिफरेंट आवाज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, कानों को बहुत ही मधुर संगीत देता है। ये हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक ये छोटी सी गुफा है और छोटा वाटरफॉल था। वहाँ 1.5 किलोमीटर हमें डाउन जाना था और फिर 1.5 किलोमीटर ही हमें थोड़ा सा चढ़ाई करनी थी, स्टेप अप आना था। तो इस तरीके से हम लोग मॉर्निंग में वहाँ वॉक के लिए गए तो और बहुत ही खूबसूरत जंगल और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिले। बट यहाँ पर लीचेस बहुत हैं तो वो आपके पैरों में चिपक जाती हैं। जब आप अपने होटल जाकर देखते हैं तब आपको पता चलता है कि कितनी सारी लीचेस आपके पैरों पे चिपक गई और आपका खून पी रही हैं। इवन आपको पता भी नहीं चलता कब वो लीचेस आपको चिपक जाती हैं। तो ये एक हट है जो वहाँ कोई स्वामी जी रहते थे 2-3 साल पहले तक। एक और बगल में ही उसके मंदिर उन्होंने बनाया और एक पानी का झरना, वो सालों साल यहाँ रहे और अब उनका देहांत हो चुका है। तो ये उनका त्रिशूल और वो जो गुफा है इसमें खाने पीने के बर्तन भी उनके रखे हुए थे।
तो गांव के लोगों ने उनको ऐसा चीज छोड़ दिया है, उनकी जानवरी है उस चीज़ को। तो ये छोटा सा बरसाती नाला है। ये बरसाती नाला सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि पानी कितनी देर में कितना तेज़ आ जाएगा, और देखते देखते ये ओवरफ्लो करना लगता है। तो जब भी आप कभी ऐसी जगह जाएं तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कभी भी पानी के बीच में खड़े ना हो, पानी से थोड़ा दूर ही रहें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से वहाँ हमारा चूँकि ग्रुप था, हम लोग 25 पर्सन्स थे, तो हम लोगों ने वहाँ वॉक में और उस साथ की जो मॉर्निंग वॉक है उसे बहुत इन्जॉय किया। ये देखिए कितना खूबसूरत घना जंगल और उसमें फॉग। तो वहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने वॉक ही ज़्यादा की, क्योंकि वॉक करने में ही बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, क्योंकि उस तरीके से हम उस नेचर को भी इंजॉय कर पा रहे थे, और हम कुछ फोटोग्राफी भी अच्छे से कर पा रहे थे। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ, वैसे बहुत ज़्यादा घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप नेचर के करीब जाना चाहते हैं तो आप इस जगह को चूज़ कर सकते हैं। रिसॉर्ट्स वहाँ काफ़ी हैं, लेकिन अच्छे रिसॉर्ट्स हैं, और आप उनमें से एक चूज़ करके आप अपनी यात्रा को सुखद बना सकते हैं। नीचे है, अंदर है बिल्कुल, वो नीचे जाके अंदर है।
हिमालयन बॉटनिकल गार्डन नैनीताल भी देखते हुए आ सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, अच्छा है, अमेजिंग है, और इस तरीके से आपका एक कंप्लीट ट्रिप हो जाता है। थैंक यू।